मेरा सवाल से कंट्रोवर्सी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले मैं सबको मीच्छामी दुक्कड़म कहूंगा। सबसे क्षमा याचना मांग रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि मेरा मन में ये भाव उठते हैं कि अपन जो भी हैं सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं। और अपन सबका एक जो अंतिम जो हम लोग का सबका एक जो टारगेट है या जो डेस्टिनी है सबका एक ही, अपन को सबको मोक्ष में जाने का है। लेकिन अलग अलग सब धर्म मार्ग चुने हुए हैं। तो जो अलग अलग धर्म मार्ग है या अलग अलग परंपरा है या अलग अलग जो मान्यता वाले हैं, आमना वाले हैं, उनके प्रति अपना जो मेरा मेरा पर्सनल मानना है कि उनके प्रति तो अपना एक सद्भाव रहना चाहिए। उनके प्रति अपन को कोई तरह की द्वेष भाव या उनके प्रति कोई अशब्द या ये सब नहीं बोलना चाहिए। भाई आज अपन अल्टीमेटली है तो अपन सब भगवान महावीर के अनुयायी। घर के अंदर में चाहे वो गणेश जी को पूजो या राम जी को पूजो, अपन को क्या लेना है। अपने मंदिर के अंदर में अपने मंदिर तेरा पंथ के हिसाब से वो परंपरा निभा रहे हैं, तब तो ठीक है। बाकी कोई वो कुछ जी भी आप करे काजी उसमें। पंथ की तरफ बोल रहे हो या कैसे ही बोल रहे हो? आई एम नॉट स्पेसिफाइंग, बिलीव द माइंड माइंड इट। मैं किसी पंथ के नाम नहीं ले रहा हूँ। अपने महावीर भगवान के अनुयायी होने के बावजूद भी सब अलग अलग परंपरा से है, और अलग अलग पंथ के हैं, अलग अलग आमना से हैं। उनमें आपस में एक सद्भाव की कमी हो रही है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए सुबोध जी, आपने जी। प्रश्न बहुत अच्छा किया है। इसके समाधान में मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगा। आपने कहा कि हम सब भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। जी। पहली बात तो हम सब महावीर स्वामी के अनुयायी है तो सबसे यहाँ तात्पर्य सिर्फ जो जैन धर्म और जैन दर्शन को मानते हैं, आप उनकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं या अन्य मतावलंबियों की बात कर रहे हैं? क्योंकि अन्य धर्म और अन्य मतावलंबियों में भी भगवान महावीर स्वामी को स्वीकार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत सिर्फ जैनियों के लिए ही कहे गए हैं, अन्य के लिए नहीं कहे गए। अन्य व्यक्ति भी भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं, और जितना हम मानते हैं अन्य संप्रदाय वाले भी भगवान महावीर स्वामी की जियो और जीने दो के उपदेश को स्वीकार करते हैं, अहिंसा को स्वीकार करते हैं। भले ही गांधी जी जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा के बल पर, सत्य के बल पर देश को आजाद कराया। तो अगर हम भगवान महावीर स्वामी के सब अनुयायियों की अपेक्षा से बात करेंगे तो उसमें न केवल जैन आएंगे अपितु अन्य लोग भी सम्मिलित होंगे। लेकिन फिर भी जैसा आप प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं, मुझे उस प्रश्न से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ आप जो जैन मतावलंबी हैं उनकी अपेक्षा से आप ये चर्चा यहाँ पर करना चाह रहे हैं। उस विषय जी। में मैं इतना सा निवेदन करूंगा, ये आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, और मैं भी इस बात पर बिल्कुल एक्सेप्टेबल हूँ या स्वीकार करता हूँ कि जब कभी देश के ऊपर या समाज के ऊपर या जैन समाज के ऊपर किसी प्रकार की कोई अ, अन्य मतावलंबियों के द्वारा, अन्य धर्मावलंबियों के द्वारा, अन्य समाज के द्वारा कोई आक्षेप आता है, कोई विक्षेप आता है, किसी तरह का उनको हानि पहुंचाई जाती है, उस दृष्टि से हम सब जैन एक हैं। और उस दृष्टि में भी न केवल दिगंबर जैन एक है, मैं तो कहता हूँ श्वेतांबर जैन भी एक हैं, एक ही होना चाहिए और एक रूप ही बनना चाहिए। जब संथारा की बात आई थी, सल्लेखना की बात आई थी, उस समय पूरा भारत देश एक हुआ था। आज जब सम्मेद शिखर जी की बात आई तब पूरा भारत देश, न केवल भारत देश, अभी तो विदेश भी उसमें सम्मिलित है, वो भी एक हुआ। और उस एक होने की ही ताकत ने उस ऑर्डर को वापस लेने के लिए मजबूर किया। तो मैं उस बात को तो बहुत अच्छी तरह से और बहुत आ, यूं मानिए चाहिए, मानना चाहिए कि प्रशंसा के साथ में हमेशा कहा करता हूं कि बाहर की दृष्टि से तो हम सबको एक ही दिखना चाहिए, हम सब एक है। लेकिन जहां आप अंतरंग की बात करेंगे तो मैं आपसे बहुत क्लियर इस बात को कहूंगा कि अगर हमारे घर में दो भाई भी हैं, दो बेटे भी हैं, जब उनका मन नहीं मिल रहा है तो वो एक कैसे हो सकते हैं? एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए जब दो भाइयों में आपस में लड़ाई हो सकती है तो वो एक कैसे हो सकते हैं? भले ही दुनिया के लिए वो एक हैं, भले ही संसार के लिए वो एक हैं, भले ही सबके लिए वो एक हैं, सरनेम एक लिखा जाएगा, परिवार का जब भी नाम लिखा जाएगा पिताजी के नाम के साथ में दोनों बेटों का नाम लिखा जाएगा, भले ही दोनों बेटे के कोर्ट में केस चल रहे हैं। उसके बावजूद भी जब दोनों का मन नहीं मिल रहा है तो हम क्या जबरदस्ती मन मिलवाएंगे? जब कोर्ट में दोनों एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हो रहे हैं सिर्फ इतनी सी दो गज जमीन के लिए, दुनिया की स्थिति क्या हो रही है ये सब हम सब जानते हैं।
तो मन के मतावलंबी होना, मन के विघटन होना, मन नहीं मिलना अलग चीज है। लेकिन हम उसको ये कहें कि नहीं हम तो एक हैं, हम तो एक हैं, हम तो एक हैं, उसके बाद में सामने वाला नहीं होना चाह रहा है, तो हमने कब मना किया? हम तो हमेशा स्वागत करते हैं, हम तो हमेशा स्वीकार करते हैं। आज दुनिया में, या अपन जैन धर्म की बात कर रहे हैं, जैन मतावलंबियों की बात कर रहे हैं, बहुत क्लियर कह रहा हूं। सबसे पहले अपने दो टुकड़े हुए, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबरों का आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भद्रबाहु स्वामी महाराज जब दक्षिण से लौट करके वापस आए थे उत्तर भारत में, तो उन्होंने समझाया उनको, उनके जो स्थूलभद्र आचार्य थे, श्वेतांबरों के जो प्रमुख थे, क्योंकि आप उस इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि पहले तो सब दिगंबर ही थे और दिगंबर ही धर्म को मानने वाले थे। उस समय उत्तर भारत में जब अकाल की स्थिति हुई थी, तब अपने जो भद्रबाहु स्वामी महाराज है, उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान करके कहा था कि अब उत्तर भारत में नहीं रह पाएंगे, यहाँ अकाल की स्थिति बढ़ेगी, इसलिए दक्षिण भारत की तरफ चलो। कुछ साधुओं ने उनकी बात को नहीं माना, वो नहीं गए, बोले ऐसे थोड़ी होता है, जो होगा सो देखा जाएगा, और वो चले गए भद्रबाहु स्वामी महाराज अपने शिष्यों के साथ में। और वो कुछ मुनि महाराज इधर ही ठहर गए, उत्तर भारत में जहाँ पहले थे वहीं रहे। अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण से खाने के लाले पड़ गए, दूसरों के आहार की स्थिति नहीं बन पाई, खुद की कहाँ से बन पाएगी। मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, संक्षेप में पहुंच रहा हूँ, इसके लिए आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा। और अंत में यही हुआ कि उनको लास्ट में कपड़े पहनने पड़े, सब कुछ पड़ा, और श्वेतांबर परंपरा प्रारंभ हो गई। जब लौट करके वापस आए, तब भद्रबाहु स्वामी महाराज ने उनको समझाया, ये क्या कर लिया तुमने, ये तो वेश ही नहीं है अपने मुनि महाराजों का, तुमने ये क्यों ग्रहण कर लिया? चलो ठीक है, कर भी लिया, मजबूरी थी, उस समय अकाल पड़ रहा था, अपनी रक्षा करने के लिए या अपने व्रतों की रक्षा करने का भाव भी अगर मन में हो, वो भी नहीं होना हो सकता वो तो, लेकिन फिर भी हो, तो तुमने अपना लिया, अब छोड़ दो। जो गलती की अब उसको तो छोड़ दो। लेकिन उनके जो मूल आचार्य थे स्थूल भद्र नाम से, उन्होंने कहा नहीं, अब हम इस वेश को नहीं छोड़ेंगे, अब हमें इसी में आनंद आ रहा है, अब हमारी चर्या इसी में चलेगी। और हो गए दो टुकड़े। अब समझाने की कोशिश की है बड़े भाई ने, अब छोटा भाई, या छोटा बड़ा भाई, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बराबर के बोल रहा हूं मैं तो, चलो फिर भी, और सामने वाला नहीं मान रहा तो कोई क्या करे। फिर दिगंबर में भी हमारे खूब बंटवारे हुए, 20 पंथ 13 पंथ के बंटवारे हुए, सिर्फ पूजन पद्धति को लेकर के, मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं ऐसे पूजा करूंगा, मैं वैसे अभिषेक करूंगा, कर रहे हैं। नहीं, मेरा के साथ इसमें में सुनिए, एक मिनट, पहले हमारी पूरी बात हो जाए फिर आप अपनी बात रखिएगा। उसके साथ में और भी हमारे खूब टुकड़े हो रहे हैं, चाहे वो सोनगढ़ मान्यता वाले हों या और कोई अन्य मान्यता वाले हों। जहां हम देवशास्त्र गुरु की अनुयायी हैं, जब माँ जिनवाणी की आराधना पूजा अर्चना की बात करते हैं, तब उस स्थिति में अगर कोई उस बात से हट करके कोई नई बात बोलता है, और नई बात बोल करके वो कहता है ऐसा आगम में लिखा हुआ है, ऐसा दिगंबर शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। मैं तो हमेशा कहा करता हूं, अगर किसी को आज अगर मुझे कोई नई बात पैदा करनी है, तो मैं ये कहूंगा ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यू है, ये मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन मैं आचार्यों की आड़ में आचार्यों का नाम लेकर के और फिर ये बोलूं कि आचार्य श्री ऐसा कहते हैं, जबकि आचार्य श्री ने कभी नहीं कहा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अभी 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 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मेरे पास में एक न्यूज आई, नारेली का पंच कल्याणक सुनने में आ रहा है कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर महाराज जी के सानिध्य में होगा। ये एक भ्रम भारत देश में अभी फिलहाल 2 दिन से व्हाट्सएप चल रहा है। पूज्य गुरुदेव का मेरे पास में समाचार आया, बोले ऐसा तो आया ही नहीं है समाचार। तो हमने कहा कि हमारे भी नहीं सुनने में आया, और नारेली हमारे नजदीक है, सब कुछ है, फिर ऐसी स्थिति आई थिंक, और जब आचार्य भगवंत ने अगर आशीर्वाद दिया है तो खुले मंच से देते। आचार्य भगवंत के पास भी निवेदन पहुंचाया, उनके वहां जो ब्रह्मचारी भैया लोग हैं, उन सब ने कहा नहीं, आचार्य श्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल समझिए इस चीज को, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने ये भ्रम फैलाया है उसने कितना बड़ा पाप कमाया है। अरे अगर उसको ये अपनी तरफ से अपना मन लेना है या कुछ भी करना है, या अपनी तरफ से कुछ भी करना है, तो वो अपना नाम लेकर के डायरेक्ट बोले ना। वो आचार्य श्री का नाम लेकर के क्यों बोल रहे हैं कि आचार्य श्री ने ऐसा कहा, जबकि आचार्य श्री मौन है। आचार्य श्री के पास में जब ये खबर पहुंचे तो आचार्य श्री हंसने लगे, बोले मैंने कब बोला ऐसा। यही स्थिति बन रही है।
आपको अगर मेरे को कोई नई बात पैदा करनी है, नई बात चलानी है, तो मैं अपना नाम लूँ ना, मैं, ये मेरा व्यू है। आप आचार्य कुंद कुंद का नाम लेकर के बोल रहे हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज ने ऐसा कहा, और जबकि पढ़ो शास्त्रों को तो कुछ कहा ही नहीं है। भोली वाली जनता आचार्य कुंद कुंद महाराज को पढ़ नहीं सकती है, प्राकृत जानती नहीं है, संस्कृत जानती नहीं है, बड़े ग्रंथों को पढ़ने की हिम्मत है नहीं है, तो वो तो जो कह रहे हैं उसमें लाग लपेट में आ जाएगी। अरे अगर अपना खुद का ताकत है, अपनी खुद की वजूद है, तो बनाओ ना अपना पंथ, अपने नाम से चलाओ ना पंथ। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज इतने बड़े महान आचार्य हुए, उन्होंने ये नहीं कहा कि शांति सागर पंथ चलेगा, उन्होंने कहा भगवान महावीर का पंथ चलेगा, वीर पंथ चलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा नमोस्तु शासन चलेगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि कहान पंथ चलेगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि शांति सागर पंथ चलेगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि महावीर पंथ चलेगा, उन्होंने कहा जिनागम पंथ, जिन पंथ। तो जो मार्ग है उस मार्ग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारे कर्तव्य का पालन भी होगा, और कहीं ना कहीं हम कंट्रोवर्सी से बचेंगे। आपने अपने प्रश्न में पहले ही कहा कि हो सकता है कि मेरे प्रश्न से कंट्रोवर्सी हो, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और न कोई विवाद वाला प्रश्न आपने पूछा है, और न मैं अपने उत्तर में कोई विवाद की बात कह रहा हूं। जो बात वास्तविक है वो कह रहा हूं। अगर हर व्यक्ति अगर हर व्यक्ति, मैं अपने आप को भी सम्मिलित कर रहा हूँ सुबोध जी उसमें, अगर हर व्यक्ति पक्ष व्यामोह से दूर होकर के अगर इस बात पर सोचे और चिंतन करे, तो उसको सब हकीकत समझ में आएगी। मेरे पास ऐसे ऐसे प्रमाण हैं, जो सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो 20 पंथ का हो, चाहे कहान पंथ का हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, हर व्यक्ति का मेरे पास में ऐसे प्रूव है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये आगम का पंथ नहीं है। चाहे 20 पंथ की अपेक्षा से भी बात कर लें, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। आगम में 6ठी शताब्दी में आचार्य पद्म पुराण में आचार्य रविशेन महाराज ने वर्णन लिखा है कि फल फूल से अभिषेक पूजा करना चाहिए, पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां जो वर्णन लिखा है, जिस रूप में लिखा हुआ है, उस रूप में स्वीकार नहीं करके दूसरे रूप में करोगे तो विवाद होगा। वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपनी तरफ से कोई बात कह रहे हो, तो या तो इतना आपका वजूद बने, इतनी आपकी ताकत बने कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूं तो सब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आपको ये लग रहा है मेरे को तो कौन जानेगा, मेरे को कौन पहचानेगा, मेरी बात को कौन सुनेगा, तो आप पूर्वाचार्यों का नाम लेकर के और अपनी बात उसमें ढक करके कह दो, तो ये बहुत बड़ा अवर्णवाद कहलाता है। सुबोध जी, मैं आपको इतने सारे प्रमाण दे सकता हूं कि जहां नाम लेवल लगा है ऊपर तत्वार सूत्र, मैंने खुद आंखों से करेंगे आप, मैंने खुद पढ़ा, इसलिए कह रहा हूं आपको। तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ है। आप जब सोनगढ़ से प्रकाशित तो तत्वार सूत्र को पढ़ेंगे, तो आपका आश्चर्य होगा कि अर्थ तो वही लिखा है जो सूत्र में लिखा है, लेकिन भावार्थ में चेंज है। आप समय सार पढ़िए, समय सार आचार्य कुंद कुंद महाराज की गाथा वही है, लेकिन जब नीचे की हिंदी भावार्थ पढ़ेंगे तो आप खुद समझ में नहीं आ पाएगा आपको कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ किस स्थिति में हूँ। अभी आज शाम को ही मैं पूज्य गुरुदेव का जिज्ञासा समाधान सुन रहा था, उसमें आचार्य पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी खुद कह रहे थे, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप भी समय सार पढ़ाते हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे विद्यार्थियों को महाराज जी ने समय सार पढ़ाया था, उसका सब लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था। आप भी समय सार पढ़ाते हो, एकांत पक्ष वाले भी समय सार पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों के पढ़ाने में तो बड़ा अंतर है। तो पूज्य गुरुदेव ने पूरा खुलासा किया, 10 मिनट का आप सुनिएगा, उसमें उसमें पूरा खुलासा किया है कि जहां एकांत पक्ष वाला कोई समय सार पढ़ा रहा है, उसको पढ़ने के बाद में लोगों का अभिषेक छूट रहा है, लोगों की पूजन छूट रही है, और जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां कोई नहीं कर रहा, वो भी करना शुरू कर रहा है अभिषेक। कितना बड़ा अंतर आ गया। कोई भी उपदेश दिया जा रहा है, उस उपदेश के पीछे लक्ष्य किसको बनाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। हम लोगों की भूल है। मैंने आज सुबह ही, आज जयपुर में जनकपुरी में मेरा एक लेक्चर था, मैंने उसमें एक बात कही, आचार्य कुंद कुंद महाराज को अगर आप पढ़ोगे समय सार को, तो वहां तो उन्होंने मुनि महाराज को भी मिथ्या दृष्टि कह दिया। क्या शब्द का प्रयोग किया? मुनि के लिए। मुनि है 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती, सच्चे मुनि महाराज है, भावलिंगी साधु है, फिर भी उनको मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? वहां उन्होंने लिखा, क्योंकि वो शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, आत्म स्वरूप में लीन नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। अब जन सामान्य जिसको नॉलेज नहीं है, तो वो तो क्या समझेगा, अरे मुनि महाराज भी मिथ्या दृष्टि हो गए क्या? मिथ्या दृष्टि तो पहले गुण स्थान वाले होते हैं, मिथ्या दृष्टि तो
निम्न होते हैं, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं करते जो। तो वहां श्रद्धान या भाव रूप अर्थ समझना पड़ेगा, कौन सा वाक्य, कौन सी बात किसके लिए लिखी जा रही है, पूर्वापर से उसको देखा जाता है, तब जाकर के वस्तु तत्व की सिद्धि होती है। मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में बस इतना सा कहना चाहूंगा कि जहां बाहर की दुनिया को हमें दिखाना है, मैं तो जब दुबई था तब भी मैंने आपको बताया था, मंदिर निर्माण की जब बात आई थी, कि बाहर के लिए तो दिगंबर और श्वेतांबर हम सब एक हैं, 13 पंथी 20 पंथी कोई है ही नहीं, भेद ही नहीं है। जैन समाज मतलब जैन समाज, सकल जैन समाज, बस दैट्स ऑल। लेकिन जब आप सिद्धांतों की बात के ऊपर आओगे, तो सुबोध जी मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि हमारा जैन धर्म इतना भी लचीला नहीं है कि हर चीज को एक्सेप्ट कर चले। जहां सच्चे गुरु का जो स्वरूप बताया गया है, ये पंचम काल के अंत तक सच्चे गुरु रहेंगे, और वहां उस दृष्टि को देख करके, आगम की उस सिद्धि को देख करके अगर कोई ये कहे कि हैं, भ्रष्ट होते हैं, सब बेकार हैं, तो मैं कभी उस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। और न केवल मैं तो ये कहूंगा कि अगर बात ये कह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आगम से मेल नहीं खाते हैं। तो वो सिद्धांत कैसे हम स्वीकार कर लें? आप खुद विचार कीजिए। जहां एक परंपरा में स्त्री मुक्ति स्वीकार की जा रही है, जहां एक परंपरा ये कह रही है कि स्त्री भी नग्न दिगंबर होकर के मोक्ष जा सकती है, तो फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हो उस धर्म को भी हमें एक मान लेना चाहिए। दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में इंदौर में पूज्य आचार्य भगवंत के साथ में मैं एक उदाहरण आपको सुनाऊं। जब पूज्य आचार्य श्री जी, बहुत समय पहले की बात है, इंदौर में एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। सर्वधर्म सभा, उसमें आचार्य श्री को भी इनवाइट किया दिगंबर साधु की तरफ से, श्वेतांबर साधु भी आए, अन्य धर्म के बहुत सारे साधु महाराज जो जो प्रख्यात थे, टॉप लेवल पे थे, उनको बुलाया। जैसे ही आचार्य श्री वहां पहुंचे मंच पर, देखा सबके पाटे इक्वल लगे हुए हैं। अब इस एग्जाम्पल से आप दो बातें, अन्य अर्थ ग्रहण करने वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो आगम का और सही सिद्धांत है मैं उस तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। सबके पाटे इक्वल लगे हुए हैं क्योंकि सर्वधर्म सभा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दिगंबर साधु एक हिंदू साधु या नागा साधु या किसी अन्य अदर कास्ट जिसका कोई अणुव्रत नहीं है, जिसका कोई व्रत नहीं है, जो मांसाहार कर रहा है, शराब पी रहा है, भले ही साधु के वेश में है, क्या हमारे आचार्य भगवंत या दिगंबर साधु उनके बराबर में बैठेंगे? उस स्थिति का विचार कीजिए। आचार्य श्री ने थोड़ा सा विकल्प उनको हुआ, क्योंकि पहली बार जब वो सभा को संबोधित करने गए थे, उनको तो लगा कि भाई ठीक है, एक साधु का सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है उनका अपना, ये उनका कोई अहंकार नहीं है कि मेरा पाटा ऊंचा होना चाहिए, बगल वाले का नीचा होना चाहिए। लेकिन ये सम्मान होता है कि दिगंबर साधु त्रैलोक के पूज्य है, पूरे तीनों लोकों के सब देवी देवता, इंद्र आदि सब कुछ उनके चरणों में आ रहे हैं, पंच परमिष्ठी के रूप में उनकी पूजा हो रही है, सारी चीजें हैं, तो वो समान कैसे हो सकते हैं? तो उस समय हल्का सा 1 इंच ऊपर करके, ताकि अन्य को भी विकल्प ना हो, आचार्य भगवंत को जब बिठाया और उन्होंने सारा सब कुछ सुना करा, उसके बाद में उनका प्रवचन हुआ। उन्होंने आकर के कमरे में कहा, अब आज के बाद मैं किसी सर्वधर्म सभा में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दिगंबर ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हाँ हम स्त्री मुक्ति स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि श्वेतांबर परंपरा ये मानती है। क्या दिगंबर ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हाँ केवली भगवान आहार करते हैं, हम भी स्वीकार कर लेंगे कि आहार करते हैं? क्या हम दिगंबर ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान के बाद में दस्त लग गई थी और उन्होंने कोए का मांस खाया था? क्या श्वेतांबर परंपरा ये स्वीकार कर सकती है कि हम भी दिगंबर होने के लिए तैयार हैं? साधना दिगंबर होकर के की जाती है, मोक्ष दिगंबर से ही होता है, क्या श्वेतांबर इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? जब सबके सिद्धांत अलग अलग है, वो अपना सिद्धांत अलग अलग बना रहे हैं, हम एक की बात कैसे कर सकते हैं? मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, बाहर से सिद्धांत की विरोध की जब बात आएगी, जब पूरे जैन समाज के ऊपर कोई आंच आएगी, उस दृष्टि से हम सब एक हैं, लेकिन अंदर के मूलभूत सिद्धांतों में चूंकि भिन्नता आ चुकी है और सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जब हम फेर बदल नहीं कर सकते हैं, उनके सिद्धांतों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो हम एक कैसे हो सकते हैं? और एक होना भी नहीं चाहिए। मैं तो इस विचार का एक व्यक्ति हूँ। और एक कैसे होंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अपने दिगंबर में आप स्वीकार करोगे स्त्री मुक्ति को? ये मैंने आपसे प्रश्न किया।
क्या श्वेतांबर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा साधक आकर के ये मुझे बोल दे कि हाँ ठीक है, आज से हम दिगंबर होते हैं, स्वीकार करेंगे क्या वो लोग? कांजी पंथ का एक भी व्यक्ति आकर के ये स्वीकार कर ले, हम तो स्वागत करते हैं। हमारे संस्थान सांगानेर में आदरणीय भारिल साहब का और आदरणीय यशपाल जी जो ब्रह्मचारी रहे हैं, उनको बहुत बार पदार्पण हुआ, बेनाडा जी के साथ में, उनका साथ में बहुत सारा बार समागम हुआ। उन्होंने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि हम सब एक हों। हमने कहा बिल्कुल स्वीकार है, हम तो हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती के लिए, लेकिन आप सिद्धांतों में ठीक करो। आप क्यों बोलते हो कि पंचम काल में सच्ची मुनि महाराज नहीं होते? आप क्यों बोलते हैं कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है? आप बताइए आगम का प्रमाण। आप बोलते हैं कि मुनि बनने की आवश्यकता नहीं है, व्रत नियम लेने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांतों की बात पर बात आएगी तो बात अखरेगी। जब कोर्ट के द्वारा ये सब चीजें सिद्धि हो चुकी है, जहां दिगंबर मुनि महाराजों के ऊपर कलंक, उनको कलंक लगाया जाता है, उनकी फोटो फाड़ी जाती है, उनकी दिगंबर मुनि महाराजों की फोटो वहां पर नहीं रखी जाती है, और फिर आप कहते हैं कि एक हो सकते हैं। कैसे होंगे एक? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। तो इसलिए विवाद वाली कोई बात नहीं है, सिद्धांत अपने अपने हैं। जहां सिद्धांतों में ये मतभेद होंगे, वहां पर विचारों में भी मतभेद होंगे, वहां पर समाज में भी मतभेद होंगे। और उन मतभेदों से मैं तो बहुत क्लियर कहता हूं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितना जितना आप गहराई में उतरेंगे, उतने उतने मतभेद होंगे, क्योंकि सही को स्वीकार करने वाले कम और गलत को स्वीकार करने वाले ज्यादा होंगे। दुनिया में सब तरह के लोग हैं। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि अभी ये मतभेद है? किसने कहा? चतुर्थ काल को जब आप उठा करके देखो, भगवान महावीर स्वामी के जीव ने जब 363 मत चला दिए थे, तो उस समय कितने मत चलते थे? आज तो 363 धर्मों का नाम भी नहीं गिना सकते हम। 363 किसको कहते हैं? भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में 363 मत चल गए थे। चतुर्थ काल में भी इस तरह की परंपराएं थी, चतुर्थ काल में भी इस तरह के वाद विवाद हुआ करते थे। लेकिन वहां बस इतना था, उन सबका निराकरण करने वाले सर्वज्ञ देव तीर्थंकर थे, तो जिनकी बुद्धि अच्छी थी, जो समझना चाहते थे, वो सब कुछ छोड़ करके और पहुंच जाते थे भगवान के चरणों में, तीर्थंकर के चरणों में। आज वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं तो हमेशा कहता हूं, माँ जिनवाणी हमारे लिए सब कुछ। आज अपनी जिनवाणी स्तुति पढ़ी, अगर कोई भी विषय पर हम अटक रहे हैं तो जिनवाणी का आश्रय लो ना, जिनवाणी में जो लिखा है उसे स्वीकार करो ना। और मैं आज फिर पूरे चैलेंज के साथ में कह रहा हूं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं या जहां तक ये मेरी बात पहुंचानी है, अगर किसी भी विषय पर जिनवाणी का आश्रय लेकर के अगर तर्क वितर्क करना हो, तो मैं खुलेआम स्वीकार करता हूं उस चीज को। और सिद्धांत की जहां पर बात आएगी, तो सिद्धांत स्वीकार किए जाएंगे। आगम में मुझे बहुत दो तीन बातों पर बात करूंगा मैं। आगम में मुझे कहीं पर ये लिखा हुआ दिखा दे कि पंचम काल में सच्चे मुनिराज नहीं होते। आगम में मुझे कहीं ये दिखा दीजिए कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है। आगम में मुझे कहीं पर ये दिखा दे कि व्रत नियम संयम जो है ये कर्मों के बंध के कारण है, निर्जरा के कारण नहीं है, क्योंकि वो इसको ऐसा मानते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं, इसलिए इन सब बातों पर अपन को बहुत अच्छी तरह से विचार करना है। जहाँ शुभोपयोग हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण है, वहां वो लोग इस शुभोपयोग को हे ही कह रहे हैं, शुभोपयोग को कर्म बंध का कारण कह रहे हैं। अरे सिद्धांतों की बात करो ना, ऐसे बाहर की ऊपर ऊपर की बातें करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए बस अंत में इतना कहना चाहूंगा, बाहर से हम सब दिगंबर समाज, श्वेतांबर समाज, तेरहपंथी, बीसपंथी, सब एक सकल जैन समाज, लेकिन अंतरंग में सिद्धांतों में मतभेद होने के कारण से न एक थे, न एक हैं, और न एक रहेंगे, क्योंकि सिद्धांत सबके अलग अलग हैं। हाँ, मूलभूत सिद्धांत आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के सिद्धांत, मूल परंपरा के सिद्धांत, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत, और किसी का चलो छोड़ दो साइड में, सब आचार्यों को, भगवान महावीर स्वामी के जो मूलभूत सिद्धांत है, उनको अगर सब स्वीकार करते हैं, तो अंदर से हम सब एक, अंदर से भी एक हो सकते हैं। लेकिन वो खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि आप कितने भी ऊपर से भरने की कोशिश करो, सब एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है उसको स्वीकार करें। हम तो, हमारा कर्तव्य है कि हम तो जो बिल्कुल सही है, सही मार्ग को अपनाएं और राग द्वेष से दूर रहें, क्योंकि जितना हम इसमें फंसेंगे उतना हमारा राग द्वेष बढ़ेगा। हम तो जो सही मार्ग है उसको स्वीकार करने की कोशिश करें। मैं इस सब्जेक्ट में और ज्यादा नहीं बोलूँ, मैं खाली इतना ही बोलूंगा कि अपन को मत सिद्धांतों को लेके मतभेद है, मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन मतभेद के साथ में अपने आपस में मनभेद तो नहीं रखना चाहिए।
भाई वो उसका है मानना, वो अपना माने, वो अपना मान, लेकिन अपन उसको लेके पूरे समाज के अंदर में एक दूसरे के प्रति मन भेद लाए, वो एक चीज उचित सुबोध नहीं है। जी, मतभेद, ये डिस्कशन आप मतभेद है, बाद में कोई ले बात नहीं। लीजिएगा। सुबोध जी, ये डिस्कशन दूसरा को बताने का बाद में ले लीजिएगा, पहले और किसी का प्रश्न ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक ठीक, इस विषय में और इतनी सी लाइन में कह दूंगा सुबोध जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद तो हम अन्य धर्मावलंबियों के प्रति भी नहीं करते हैं। अन्य मत वाला अपना नाम से अपने धर्म का अपना कुछ चला रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। जब हम 10 लक्षण मनाते हैं तो गणेश चतुर्थी भी आती है, वो अपनी तरफ से अपनी पूजा अर्चना कर रहा है, तो वही बस बात है मेरा ना। मैं इतना ही बात, कहना था, मेरा बस हाँ इतना ही कहना था कि आपस में मन भेद मत रखो। मतभेद चलो सिद्धांतों को लेके सुनिए कोई बात सुनिए, नहीं, मैं अपन अपनी आपकी जगह बात को बैठे। स्वीकार कर बस लिया। यही है मेरे जो इतना, उसमें वो सबको आर्गुमेंट में किसी के प्रति राग द्वेष भाव लाने की क्या जरूरत है। अपन खाली मन भेद मत रखो, मतभेद रखो अपने सिद्धांतों को लेके, सुबोध जी, बस ये इतना ही टॉपिक करना आज है। के लिए नहीं है। आज यहाँ पे कांजी अरे स्वामी का जो ये भी टॉपिक चल रहा है, कोई, यहाँ पे मैं दूसरे का दिन को नाम, शिविर आप चल जिसका रहे हैं। नाम ले रहे हो, इस मैं नाम टॉपिक ही को नहीं ले रहा हूँ, मैं आप नाम क्यों लेके बार बार बोल रहा नाम हूँ। ले रहे हो। मैं क्लियरली नहीं नाम नहीं, लेके आप बोल रहा उसका हूँ। बार बार नाम नहीं लो। मैं कोई किसी बात पंथ नहीं। को लेकर विशेष अच्छा नाम अभी नहीं मैं ले रहा हूँ, मैं मैं आपसे नेक्स्ट बोल सबसे क्वेश्चन ले रिक्वेस्ट, लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आदरणीय सुबोध जी, दिलीप भाई जी और विकास भाई जी, इस बात को यहीं पर रोकें। और इस बात को मैं अंत में, बस मेरे बोलने के बाद अब किसी को नहीं बोलना है इस विषय पर। मैं इतना सा निवेदन करूंगा कि बिल्कुल ठीक है, मतभेद हमारे हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। कहीं पर क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता है, और हो रहा है तो वो उनका स्वयं का अपना आयोजन है, अपना आयोजन अपनी जगह है। अभी जो मैंने आपको जो बात कही है कि जैसे हम 10 लक्षण मनाते हैं तो सबका अपना अपना धर्म का है। गणेश चतुर्थी भी मनाने वाले मनाते हैं, लेकिन वो अपना नाम लेकर के मनाते हैं। सुबोध भाई जी को मैं अंत में यही कहूंगा, वो अपना नाम लेकर के मना रहे हैं, अपना धर्म बोल करके मना रहे हैं। लेकिन अगर वही गणेश चतुर्थी वो दिगंबर जैन धर्म का पर्व बोल करके मनाए और गणेश जी को ले जा करके और विसर्जन करे और बोले दिगंबर धर्म में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हम स्वीकार करेंगे क्या? फर्क इतना सही तो है, और कहाँ फर्क आ रहा है। मैं बार बार एक ही तो बात कह रहा हूं कि वहां तक क्यों पहुंच रहे हैं हम बार बार। हम अपना, आपका अपना पंथ चलाना है, आपको अपना मत चलाना है, चलाओ ना। आप दिगंबर मत बोल करके फिर अपने मन की बात बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगम में नहीं है। हाँ, आगम में कहीं है तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं ना। और न केवल मैं, मेरे 700 में सहपाठी जो मेरे यहाँ पे हैं, मैंने जिन शिष्यों को जिनको पढ़ाया है, आज जिनको मैं यहाँ 200 400 को तैयार कर रहा हूँ, हम अपना मत बदल देंगे? आगम दिखाओ तो सही हमको। जब आगम ही नहीं है तो अपनी अपनी मन की डबली अपना राग बोलो, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राग द्वेष से अपन बचें, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन विषयों पर हम अपन जितना जाएंगे उतना और राग द्वेष बढ़ेगा। अपन यहाँ पर स्वाध्याय इस भावना से कर रहे हैं, अपना राग द्वेष कम हो, धर्म मार्ग अपना आगे बढ़े। अपन को आत्म कल्याण करना है, कहाँ पर पदार्थों में और पर वस्तुओं में और पर की बातों में लगे हुए हैं कि वो ऐसा करता है वो ऐसा करता है। ये तो करते रहेंगे, अनादिकाल से कर रहे हैं। तो अपन तो अपने लोटा छानो और आगे बढ़ो। पूरे समुद्र को छानने की अगर हम चिंता करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न के लिए चंद्रगुप्त भैया। जय जैनेन्द्र पंडित जी। वाकई जय मैं जय। अप्रिशिएट करता हूँ पंडित जी, आप इतने कम उम्र में इतना अच्छा समाधान कैसे करते हैं। फिर भी पंडित जी मेरा प्रश्न इसी के रिलेटेड है, क्योंकि आपने अभी भी कहा था कि इसके रिलेटेड अभी कुछ नहीं कहना है, फिर भी मन में एक जिज्ञासा हमेशा प्रकट होती है। जहाँ पे मेरे मुनि कुल पितामह को, मतलब मुनिराज को अवज्ञा किया जाता है, हालांकि जो भी जिनवाणी है वो तो मुनियों के द्वारा ही रचित हुई है। जैसे कि हमारे षटखंडागम पुष्पदंत मुनि महाराज, भूतबली मुनि महाराज, तत्वार सूत्र उमा स्वामी जी, इनका नाम कहीं पे उल्लेख ही नहीं करते। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, बाकी के मुनि महाराजों को कहाँ पे गिना ही नहीं जाता। अगर उनका अभिनय हो जाता है या हमारी भोली भाली समाज को भ्रमित करके अगर कोई शिविर में मतलब फोर्सफुली लिया जाता है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, ये बस मुझे सुनना था। और मेरे मुनि महाराज का जहाँ पे
अपमान हो जाता है, मतलब मेरे मुनिकुल पितामह बोला अगर मेरे पिता का किसी घर में अपमान होता है तो मेरे मन में तो मतलब वैर भाव करना नहीं है, लेकिन मैं तो इतना तो बड़ा नहीं हूं कि आ जाओ कोई बात नहीं है, आप जितने चाहिए अपना आप उतना मेरे पिता का अपमान करो। हम फिर भी मन ये करते हैं क्योंकि हम समता भाव है, हमें क्रोध नहीं करना है। हमने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई है। देखिए, अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा, हाँ एक मिनट सॉरी, रही बात कहीं पर अगर किसी स्थान पर हमारे मुनि महाराजों की अवज्ञा की जाए या अपमान किया जाए, तो ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि हमारी धर्म नीति यह सिखाती है कि धर्म रक्षा के लिए अगर हमें प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो कतई पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे धर्म के ऊपर आंच आ रही है, हमारे धर्मायतनों के ऊपर आंच आ रही है, अगर धर्म के रक्षकों के ऊपर आंच आ रही है, उनके ऊपर कोई अंगुली उठा रहा है, कोई प्रहार कर रहा है, तो हम शांति कैसे बैठ सकते हैं? हमारे दिगंबर मुनि महाराज धर्मायतन हैं, धर्म के प्रतिरूप हैं, धर्म के स्वरूप हैं। और जब आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, हम खुद स्वीकार करते हैं, इतनी कठोर साधना वो कर रहे हैं, आज सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन कर रहे हैं, आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं। हम लोग तो कितनी बार खाते पीते हैं, अंतराय को टाल करके वो 24 घंटे में एक बार आहार ले रहे हैं, विहार कर रहे हैं, आगम के अपनी चर्या का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, बिल्कुल डिटो पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी उल्लू को दिन में नहीं दिखे तो इसमें सूरज का दोष नहीं है, उल्लू का दोष है, क्योंकि उसको रात में दिखता है। अगर किसी को वो मुनिचर्या समझ में नहीं आती है, किसी को ये लगता है कि नहीं पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते हैं, तो किसी एक के कहने पर या उसके कहने पर वो धूल उछाल रहा है, वो मिट्टी उछाल रहा है, वो सूरज के प्रकाश को ढकने की औकात नहीं रखता है। उछाल रहा है, उछालने दो। और जो उछाल रहा है वो ऐसी उछलेगी कि वो धूल मिट्टी आकर के उसकी आंखों में ही किरकिरी करेगी। तो इसलिए अच्छी बात तो ये है कि जो सही है उसे स्वीकार करना चाहिए। कहीं पर अगर अवज्ञा हो रही है, तो हमारे यहाँ तो विद्वानों की श्रेणी में जब लिखा जाता है तो वहां तो यही और साथ में बोला जाता है कि सच्चा विद्वान तो वही है कि कहीं पर अगर सामने कुछ गलत बोला जा रहा है या हो रहा है तो वहां उनको निवेदन करे, वो बिना पूछे। अप्रष्ट वहां शब्द का प्रयोग किया है, अपृष्टैरपि वक्तव्यम, अप्रष्ट ही अपि वक्तव्यम, अर्थात कोई पूछे नहीं फिर भी बोल दो। क्यों? तुम गलत कर रहे हो भाई, तुम मुझे पूछोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तक तुम गलत कर चुके होगे। तो इसलिए अगर कहीं गलत हो रहा है, निंदा हो रही है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसका विरोध करें। मैंने ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में कुछ लोग हैं जो निंदा करते हैं, जो अपशब्द बोलते हैं। आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, आप इतिहास उठा करके पढ़िए। उन्हीं की पुस्तकों में उन्हीं की पुस्तकों में दिगंबर साधुओं के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, कांजी है, कुबड़ा है, सब्जियों के भाव बिकने वाले हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके दिगंबर साधुओं की अवहेलना की गई है। तब ऐसी स्थिति में हम शांत हमको नहीं रहना चाहिए। बस इतना जरूर है, हम्म, हाँ इतना जरूर अपन को समझना चाहिए कि जो शिथिलाचार्य मुनि महाराज हैं उनका हमारे आगम में भी सपोर्ट नहीं किया गया है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने यहाँ दिगंबर वेश को त्रैलोक्य पूज्य बताया, वहां पर उसी दिगंबर वेश में अगर कोई तिल तुष मात्र भी परिग्रह रखता है अपने साथ में, और जो सारी की सारी चीजें अपन आज शिथिलाचार में देख रहे हैं, तो वो तो हम भी स्वीकार नहीं करते हैं। जहाँ शिथिलाचार होता है, मैंने कितनी बार सच्चे गुरु के स्वरूप का वर्णन जब बताया, तब कितनी बार मैंने कहा कोई पंखा कूलर मोबाइल एसी कूलर रुपया पैसा जमीन जायदाद इन सब के साथ में जुड़े हुए हैं जो साधु के वेश में हैं, वो सच्चे साधु की कोटे में नहीं आएंगे। इसलिए पंचम काल में जहां एक तरफ ऐसा शिथिलाचार है, वहां दूसरी तरफ सच्चे साधु भी हैं, और न केवल हैं अपितु पंचम काल के अंत तक रहेंगे। क्योंकि पंचम काल के अंत तक धर्म जीवित रहेगा, और धर्म तभी जीवित रह सकता है जब मुनि आरिका श्रावक और श्राविका हो। अगर चारों में से एक भी नहीं होगा तो धर्म का विच्छेद हो जाएगा।
जैसा पुष्पदंतों से लेकर के धर्मनाथ भगवान के समय तक कुछ कुछ पल्य में वो जो धर्म विच्छेद हुआ, शांतिनाथ भगवान से लेकर के और पंचम काल के अंत तक धर्म निरंतर चलता रहेगा। जब इस बात की सिद्धि हुई है तो इस बात से ये भी सिद्ध हुआ है कि सच्चे श्रावक भी होंगे, सच्चे मुनि भी होंगे, सच्ची आरिका और श्राविका भी होंगे। फर्क इतना हो सकता है कि पंचम काल की बहुलता के कारण से अधिकता शीतलाचार्यों की हो या अधिकांश मुनि महाराज उस दृष्टि में हो। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सबको मानिए, जो सही है उन्हें स्वीकार करें, जो सच्चे गुरु के रूप में है उनको स्वीकार करें, बाकी जो शीतलाचारी हैं उनसे बच के रहें, उनसे दूर रहें, उसमें आपत्ति क्या है। इसलिए इस तरह का भाव रख करके अपन को परम दिगंबर जो मुनि महाराज हैं उनकी हमेशा सेवा भक्ति पूजा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वही संत है, वही दिगंबर साधु है जिनकी वजह से धर्म बचा हुआ है, जिनकी वजह से आज धर्म का पालन हो रहा है। आज अगर ये साधु नहीं होते तो शास्त्र कौन लिखते। मैं पूछता हूँ, कभी कभी आश्चर्य करता हूँ, पंचम काल में सच्चे मुनिराज नहीं होते तो कुंद कुंद स्वामी कब हुए? चौथे में होके चले गए क्या? वो भी तो पंचम काल में हुए थे। जिनके शास्त्र पढ़ते हैं, जिनके नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो वो भी तो पंचम काल में हुए हैं। तो इसलिए ये सब दोगलेपन वाली बातें होती है, तो उन सब से बच करके अपन को जो सच्चे मुनि महाराज है उनके स्वरूप को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। म्यूट है आपका माइक। धन्यवाद पंडित जी। जय जगन्नाथ। जय अगला श्री- प्रश्न अपूर्व जी जैन। जय जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा आज जी। आज जो आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि जो मुनि महाराज हैं उन्होंने जो भी लिख दिया है आगम में या तीर्थंकर की वाणी में, तो हमारे लिए सबसे पहले पूज्य कौन है? जिनवाणी पूज्य है या जिन्होंने लिखा है वो पूज्य है? देखिए, प्रश्न आपका अच्छा है, दोनों अपेक्षाएं उसमें स्वीकार अपन को करना चाहिए। जिन्होंने लिखा है वो भी पूज्य हैं और उन्होंने जो लिखा है वो भी पूज्य हैं। जब अपन प्रथम और द्वितीय के क्रम की बात करेंगे तो दोनों दृष्टियां उसमें अपन लगा सकते हैं, क्योंकि लिखने वाले के द्वारा ही वो वस्तु हमारे सामने आई है, तो उस अपेक्षा से गुरु भी मध्य में लिखा जा सकता है और शास्त्र हमारे अंत में रखे जा सकते हैं। और चूंकि उनके पास में भी वो जो ज्ञान आया, लिखना अलग चीज है, लेकिन वो नॉलेज कहाँ से आई है? वो भगवान से आई है, और वो नॉलेज उनकी खुद की नहीं है, वो गुरुओं से मिली है। तो उस अपेक्षा से वो नॉलेज उनसे भी बड़ी हो गई, ज्ञान उनसे भी बढ़ करके हो गया। तो उस अपेक्षा से भी शास्त्र को द्वितीय क्रम में रखा गया है। एक स्थान पर मैंने पढ़ा था किसी मूल आगम में ही कि देव, गुरु और शास्त्र की भी व्याख्या की गई है। तो मैंने जब आदरणीय बड़े पंडित जी जब हमको पढ़ाते थे तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि अब तक तो सामान्य रूप से देव शास्त्र गुरु ही हम पढ़ते हैं, यहाँ देव गुरु शास्त्र क्यों लिखा है? तो उन्होंने बहुत सुंदर समाधान किया था कि शास्त्र किन्होंने लिखे? तो उन्होंने उत्तर दिया, हमने कहा गुरु ने लिखे, इस अपेक्षा से गुरु बड़े हैं। तो अपेक्षाकृत कथन अपने यहाँ पे हमेशा से चलता आया, अनेकांत को हम स्वीकार करते हैं। तो देव गुरु शास्त्र का जहां कथन हो तो वहां गुरु उस रूप में मान करके अपन स्वीकार करें, और जहां देव शास्त्र गुरु हो तो वहां भी वही बात जो सेकंड मैंने आपको कही कि गुरु के पास में भी जो ज्ञान आया वो अपने गुरु से आया, और ज्ञान जो है वो अपने आप में अपने स्वयं से भी बड़ा ज्ञान है, वाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, खुद भी हम उनके अनुसार चल रहे हैं। तो इस दृष्टि से शास्त्र को भी द्वितीय क्रम में रखा गया। तो दोनों अपेक्षाएं अपन को स्वीकार करनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है। अशोक जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भाई जी। एक तो हम सूद भैया का शुक्रिया आभार करेंगे, उन्होंने मतलब सही चीज पूछी, और अपने पाटिल जी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा क्वेश्चन है या मेरे को ये चीज वो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एक मिथ्यात्व फैलाया जा रहा है कि हम मुनि निंदा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। और रियली वो लोग मुनि निंदा नहीं करते हैं, ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट में तो हम अब किसी के बाप को तो गाली दे नहीं सकते। हम फर्स्ट में लेंगे थोड़ी बोलेंगे तेरा बाप चोर है, पहले तो हम उसको बहलाएंगे। और हमारे भोले जैन बंधु जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि हाँ, वो कहाँ हमने 2 बार उनके प्रवचन सुने और ये भी सुना, वो कभी मुनि निंदा करते ही नहीं है। और वो लोग ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, हो सकता है मेरी व्याकरण अच्छी नहीं हो या मेरे को बोलना इतना नहीं आता है, ये हो सकता है, लेकिन आप मेरा भाव समझें।
तो मैं अभी गया था, आपसे भी मिला था, और मुझे वहां भी सौभाग्य मिला अभिषेक शांति धारा नए तरीके से करने का। मतलब हमने सोच भी नहीं सकते थे कि हम शांति, लेकिन जब हम यहाँ पे इन लोगों का लास्ट ईयर भी देखा, इस ईयर भी देखा, तो कई लोगों से मैं भी बात करता हूँ, जन समाज से मैं अच्छे से जुड़ा हूँ, तन मन धन से ही जुड़ा हूँ सबसे। लेकिन जैसे भी सुबोध जी ने बोला कि हमें बैरभाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही बैरभाव फैला कौन रहा है। जैसे आपने बताया कि अगर बुलाना है, हम भी अपने जब घर से निकलते थे तो हमारे साथ एक हिंदू भाई होता था जो गणेश चतुर्थी में जाता था, हाथ डाल के जाते थे। वो अपनी जगह चले जाते थे, हम अपनी जगह जाते थे, लेकिन हाँ इतना मालूम था कि ये भाई गणेश पंडाल में जाएगा, मैं अपने मंदिर में जाऊंगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जो यहाँ भाई लोग कर रहे हैं ना, मतलब वो अपने जैन धर्म के नाम पे बुला रहे हैं, महावीर के नाम पे बुला रहे हैं, परोस कुछ और रहे हैं। मतलब उनको एक वर्ड्स लिखने में अपनी वो आ रही है कि भाई हम ईसामनाय को माने। और मुझे मतलब ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसे आदमी का इंडिया से फोन आया जो 100% कांजी है। बोले हमारे वो पंडित जी आए हैं, आप उनसे मिलो। हमने कहा आप तो कांजी हैं। बोले आपको कांजी से क्या लेना है, आप व्यक्ति से मिल लो। तो मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको इस स्थिति से कैसे अपने आप को बचाऊं। टाइम हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ भैया जी, नहीं नहीं नहीं, कोई लेकिन दिक्कत। देखिए मैं समझ गया लेकिन शुभ मैं भाई रियली आपका। मतलब सुबोध जी ने जो पूछा मैं उससे भी यही मेरा क्वेश्चन चल रहा था। तो आधे 90% मेरे को तो आंसर मिल गया। सिर्फ इतना मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो स्थिति ये फैला रहे हैं, मतलब अपने नाम पे नहीं बुला पा रहे हैं, हम दूसरे के नाम पे बुला के अपना झंडा फहरा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से हमें थोड़ा सा गाइड करें, ताकि मतलब हम जो बोलेंगे हम तो अपने भाव बांधेंगे ना, तो हम उससे बच सकें। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया अशोक भाई जी, और ये स्थिति आज आप लोग आज देख रहे हैं और हम बहुत समय से देख रहे हैं। अनेक स्थानों पे हम ये स्थितियां देख रहे हैं। विगत 13 वर्ष तो मुझे संस्थान में पढ़ाते हुए हो गया, और 5 वर्ष और हो गए, तो 18-20 सालों से मैं इस लाइन में हूँ। और पूज्य गुरुदेव का अनुकंपा आशीर्वाद सारा संस्थान, सबसे पहले तो आप आए और बहुत अच्छा लगा। और ये सारी चीजें, जहां तक बात आपने अभी ये कही कि मैं वहां आया, अभिषेक शांतिधारा की मैंने और सारी चीजें देखी, ये एक अपना एक तरीका हुआ करता है, एक प्रक्रिया बनाई गई है। उस प्रक्रिया के अनुसार अगर अपन करते हैं तो उसका एक आनंद ही कुछ और होता है। अपन ने उठाया, भगवान को रख दिया और ऊपर से कलश डाल दिए, तो वो थोड़ी ना एक अभिषेक की प्रोसेस है। जहां पे आपने एक बात बोली है और ये हकीकत बोली है कि वो बोलते हैं हम मुनि निंदा कहाँ करते हैं, करते ही नहीं है। और ना आज मैं भी बहुत बार सुन चुका, मैं भी बिल्कुल जैसा ये लोग बोलते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं, उनको उसी तरीके से उत्तर देते हैं, हाँ आप लोग नहीं करते मुनि निंदा। फिर मैं एक छोटा सा प्रश्न उनको रख देता हूँ, आप मुनि प्रशंसा कहाँ कर रहे हो? आप मुनि निंदा नहीं करते, मुझे पता है नहीं करेंगे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि अब वो समय चला गया जिस समय आप मुनि निंदा करते थे। वो समय चला गया जिस समय आप मुनि महाराज की चित्र फाड़ा करते थे। जो वो समय चला गया कि जिस समय आप मुनि महाराजों का अपमान किया करते थे। उस समय मीडिया नहीं थी, उस समय ऐसे लोग नहीं थे, उस समय इतने उत्साही लोग नहीं थे। आपने अंदर ही अंदर जो करना था कर दिया। आज करके बताओ, हिम्मत हो तो। मुनि निंदा नहीं करते हैं और नहीं करेंगे, वो हमें पता है, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है, उनको अपना अपना यस। प्रोजेक्ट फैलाना है, उनको अपना मिशन फैलाना है। और वो मुनि निंदा कर देंगे तो कौन आएगा उनके पास में? उनको समझ में आ जाएगा लोगों को कि हाँ अरे नहीं नहीं, ये तो मुनि निंदा करते हैं, ये तो इस पंथ के, ये तो इस पंथ के हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप नहीं करते मुनि निंदा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कम से कम थोड़ी बहुत सद्बुद्धि तो आई। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप मुनि प्रशंसा कहाँ करते हो? आप दिगंबर मुनि महाराज की प्रशंसा कहाँ करते हो? आप दिगंबर मुनि महाराज का जयकारा कहाँ लगाते हो? आप दिगंबर मुनि महाराज को नमोस्तु कहाँ करते हो? आप दिगंबर मुनि महाराज को आहार कहाँ देते हो? आप दिगंबर मुनि महाराज के चरणों में कहाँ जाते हो? आप दिगंबर मुनि महाराज के पंच कल्याणक में कहाँ जाते हो? आप दिगंबर मुनि महाराज की वैयावृत्ति कहाँ करते हो? आप अपने पंच कल्याणक में दिगंबर साधु का सानिध्य क्यों नहीं लेते हो? ये दोगलापन क्यों है? ये डबल रोल क्यों कर रहे हो? अरे खुल करके विरोध करना तो करो ना, इतनी हिम्मत है तो। मैं तो फिर कह रहा हूँ, और जब बात सामने आई है, आपने नाम लेकर के प्रश्न किया है, तो मैं भी नाम लेकर के और सारे के सारे उत्तर दे रहा हूं।
मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, आपको अपना पंथ चलाना चलाओ ना भाई। हम कोई हिंदुओं की निंदा कर रहे हैं क्या? हम कोई मोमडन की निंदा कर रहे हैं क्या? वो अपने नाम से अपना पंथ चला रहे हैं। आप आस्तीन के सांप क्यों बने हुए हो? आप अपने आप को दिगंबर क्यों बोल रहे हो? फिर नाम के आगे से दिगंबर हटा दो ना। फिर आप दिगंबर शब्द का प्रयोग कर रहे हो, दिगंबर का मतलब होता क्या है? आप बोल रहे हो हम सम्यक दृष्टि हैं, हम आत्मा की अनुभूति करते हैं। अरे क्या खाक का अनुभूति करते हो यार? सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप तो हम जान नहीं पाए। सम्यक दर्शन की सबसे पहली सीढ़ी है व्यवहार सम्यक दर्शन की, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के स्वरूप पर श्रद्धान करना। सच्चे गुरु का स्वरूप जानो तो सही। क्या लिखा है? सच्चे गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर साधु सच्चे गुरु होते हैं। और जो कपड़े पहने हुए उसको तुमने गुरु मान रखा है, उसको गुरु बना रखा है। जिसने संलेखना तक धारण नहीं करी, जिनके कोई व्रत नियम संयम नहीं थे, जिनके कोई प्रतिमा नहीं थी, उनको तुम गुरु माने बैठे हो। और जो दिगंबर साधु आज जंगलों से निकल करके आज व्यवहार में और सब कुछ पूरे 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, पंचम काल के अंत तक जो सच्चे गुरु रहेंगे, साधना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कठोर साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको तुम करोगे सच्चे साधु नहीं है? पागल बनाने से क्या हो रहा है? तो इसलिए बहुत सीधी सी बात इतनी सी है। रही बात कि इनसे बचना और इनके, ये बचने वाली बात इतनी सी बात है। बहुत सीधा सा लेवल अपन को समझना है। जिस पोस्टर में किन्हीं दिगंबर मुनि महाराज का आशीर्वाद न लिखा हुआ हो, वहां वो कार्यक्रम में नहीं जाना। बहुत सीधी से समझिए, तीन चीजें, देव, शास्त्र और गुरु, तीन चीजें हैं। ये मूलभूत है हमारे। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये तीन चीजें हमारी है। ये तीन चीजें अगर जहां पर होंगी वो हमारा धर्म है। अगर उन तीन चीजों में अगर गुरु का स्वरूप हटा दिया, फोटो कैसी डालेंगे? वो फोटो ऐसी डालेंगे जो किसी की है ही नहीं। जैसे दिगंबर साधु की फोटो डलती है ना किसी पोस्टर में एमिनेशन से बना करके, अगर आप इस बात को भी पकड़ लेंगे वो, क्योंकि उनके भी बहुत सारे लोग सुन रहे हो, पहुंचेगी हमारी बात भी, हमें कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। और वो अब क्या चाल चलेंगे? अब अपना शिविर लगाएंगे, अपना कोई पोस्टर छपवाएंगे तो डालेंगे कि देखो हमने गुरु की फोटो भी डाल दी। तो गुरु की फोटो कौन सी डालेंगे? वो एनिमेशन वाली, नग्न बना करके पिछली साइड में लगा देंगे और कुछ लिखते हुए ये गुरु की फोटो लगा देंगे। कौन सा गुरु है? किसके नाम के गुरु हैं? अरे नाम लेने में शर्म आ रही है? ये किसी हमको नहीं गुरु को मालूम स्वीकार भैया। तो करें। और जहां इस तरह के गुरुओं का नाम लेकर के अपने अपने जो वस्त्रधारी गुरु हैं उनको गुरु मान करके वो अपना चला रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझिए। आपके पास जो फोन आया होगा कहीं से, ये जिसके जो आया है वो तो खुद मान ही रहा है, स्वीकार कर ही रहा है। और जो आए हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो चर्चा अभी उनमें, मैं फिर कह रहा हूं, ये तो हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान का बहुत बड़ा उपकार है पूरे समाज के ऊपर, पूरे देशों की समाज, भारतवर्ष और सबकी समाज के ऊपर, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज का। कि अब तो इतनी उनकी नहीं चलती है कि वो नाम लेकर के विरोध करें या नाम लेकर के कथन करें। इतना तो वो समझ में उनको आ गया, तो उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया कि भैया अब नाम लेकर विरोध करेंगे या मुनि की निंदा करेंगे तो हमको कौन सुनेगा, कौन बुलाएगा। तो इस तरह के वो आयोजन करते हैं। ध्यान के नाम पर आपसे बोलेंगे कि मेडिटेशन करवाएंगे, हम आपको इस तरह के रहस्य, जिनागम के रहस्य या मूलभूत सिद्धांत। अरे भाई सिद्धांतों का नाम लिखो ना। हमने 3 दिन हमने ऑनलाइन शिविर लगाया था, 3 दिन 3 टॉपिक पर अपन को चर्चा करनी थी। हमने बाकायदा नाम लिखा है कि हम इन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अब आप नाम तो लिख दिया, जिनागम के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, और चर्चा किस पे कर रहे हो? क्रमबद्ध पर्याय पे। चर्चा किस पे कर रहे हो? शुद्धोपयोग पे। चर्चा किस पे कर रहे हो? व्रत नियम संयम से कुछ नहीं होता है। अरे तो ये सब चीजें ना कहीं उन व्यक्तियों के अंदर छल कपट है, धोखाधड़ी है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे सभी श्रोताओं से, मेरे प्यारे जैन समाज के सभी महानुभावों से, मेरे बड़े छोटे भाइयों से इतना सा निवेदन करूंगा, भ्रम जाल में नहीं फंसना है। अपन को जो है उसे स्वीकार करना है। जहां एक श्रावक के कर्तव्य में प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन बताया है, वहां अगर कोई विद्वान होकर के भी अभिषेक न करे तो इससे बड़ी शर्म वाली बात क्या होगी। श्रावक का कर्तव्य बताया है भाई कि प्रतिदिन अभिषेक करो, प्रतिदिन पूजन करो, प्रतिदिन दान करो, छह आवश्यकों का पालन करो, मुनि महाराज की वैयावृत्ति करो।
उनको आहार दान करो, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। क्या लिखा है? मुनि महाराज अगर सामने हो तो पहले उनको आहार दो, फिर उसके बाद फिर अपन भोजन ग्रहण करो। ये श्रावक का कर्तव्य है। और जो श्रावक से भी ऊंचा उठ चुका है, जो विद्वान की श्रेणी में है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो भी अगर न अभिषेक कर रहा है, न मुनि को मान रहा है, न उनको आहार दे रहा है, न उनकी वैयावृत्ति कर रहा है, तो वो श्रावक से भी गया बीता है। अधिकार नहीं है उसको विद्वान की गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करने का, अधिकार नहीं है उसको दुनिया को उपदेश देने का। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से उसकी अवहेलना होनी चाहिए। अवहेलना का मतलब अपमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। निश्चित रूप से वो हमें स्वीकार कतई नहीं होगा, क्योंकि वो विद्वान नहीं, वो श्रावक भी नहीं है। यहाँ एक श्रावक का कर्तव्य बताया, मैं आश्चर्य करता हूं। और उल्टा खुद तो नहीं कर रहे, दूसरों को और कह रहे हैं। अभिषेक करने से क्या होता है? अभिषेक करने से तो जरूरत ही नहीं अभिषेक करने की, भगवान तो वैसे ही शुद्ध है। अरे भाई, ये तो सोचो अभिषेक किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं कि खुद के लिए कर रहे हैं? पर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, फालतू की क्रिया है। बोल बोल करके कितना वर्णवाद फैला रहे हैं, कितना झूठा दोषारोपण कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे मुझे तो यही समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं फिर निवेदन करूं, आज जिनवाणी स्तुति पढ़ी है तो मैं माँ जिनवाणी से और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, माँ जिनवाणी सबको सद्बुद्धि दे। अगर हमारे वचनों में भी कहीं कोई कषाय भाव आ गया हो या हमने कुछ गलत कह दिया हो तो हमें भी क्षमा करें, हमें भी सद्बुद्धि दे। लेकिन सबके लिए सही समान सद्बुद्धि होगी तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई माँ जिनवाणी का आश्रय लेकर के गलत प्रवर्तन कर रहा है तो फिर वो तो दोष का पात्र है ही, पाप का भागीदार है ही। कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी गति वो जाने। अपना क्या कर्तव्य है, अपन को जब समझ में आ रहा है और समझ में आ गया है तो ऐसे झूठे लोगों से, जैसे आप व्यापारी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे एक बार दो बार सामान ले गया और पैसा उधार ले गया, पहले वाला भी नहीं दिया, दूसरे वाला भी नहीं दिया, और आपको लग रहा है भाई ये टाल रहा है, तो तीसरी बार दोगे क्या अशोक भाई जी? क्यों भैया जी, जब जब नहीं चीज दोगे, गलत हो रही वही है तो बात नहीं है। देंगे ना। हाँ, तो जब बहुत दो बहुत बार अपने धन्यवाद समझ भैया में आ जी। गया है कि नहीं है ये व्यक्ति जैन धर्म का अनुयायी नहीं है, तो अपन को बस बचना है। ठीक है, व्यवहार की दृष्टि में उससे जय जिनेन कर लो सामान्य, बाकी कोई द्वेष भाव भी अपने मन में नहीं हो, समता परिणाम रखो। अपने यहाँ तो बहुत सीधा सा लिखा, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जो विपरीत आचरण करने वाला है उसके प्रति माध्यस्थ भाव। द्वेष करने का तो उपदेश दिया ही नहीं अपन को, तो इसलिए अपन को द्वेष भी नहीं करना। माध्यस्थ भाव, भैया ठीक है, तुम्हारे तुम जानो, हमारे हम जाने, ये भाव रख करके और अपन को वहां से दूरी बनाना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। और अन्य लोग जो आपसे विशेष संपर्क में, अपन को बैठ करके किसी की निंदा नहीं करना है, लेकिन अगर अपने को लग रहा है कोई आपका हितैषी है या सामने वाला आपसे चाहता है राय लेना, तो फिर अपन उसको सही राय दें, सही स्वीकार रास्ता बताएं, ताकि वो भी उस गलत मार्ग पर जाने से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत आभार। विकास जी गोदा। जय जय जिने भैया जी। भैया जय जी जिनेंद्र। ऐसा है, इस टॉपिक पे बहुत चर्चा हो चुकी है, बट क्या हो रहा है ना, इसका जो रूट कॉज क्या होता है, हमारा एक क्रिया हम जानते हैं, आप विद्वान मुनि महाराज वीडियोस सबसे अपन सीखते हैं। उस क्रिया में अब हम लोग को मिलावट जब दिखती है कि हमारा विधान हमसे हम लोग का हो रहा है, बट वो साहित्य ही उन्हीं का अलग तरीका से है, हम लोग को नहीं बताया जाता है। हमारे मुनिराज का जो मैसेज होता है या वीडियो है उसको प्रोपागंडा बोला जाता है। उनको हम लोग को जो पूरा का पूरा जिन्वा जो बुक शेल्फ से पूरा का पूरा साहित्य चेंज करके दूसरा चीज डाल दिया। तो ये छोटा ये सब स्टेप्स है ना, बढ़ते 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 जाके एक एक्यूमुलेटेड फॉर्म में चला जाता है, फिर ये फटता है। हम अपन ये जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग होने से पहले अपन लोग देव शास्त्र गुरु को याद करते हैं, और अगर अपने गुरु का जयकारा करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम बोलते हैं, तो हमको अगर ये बोला जाता है कुंद कुंद आचार्य भी पंचम काल के हैं, उनका हम कर दिए, तो बाकी क्या पूजनीय नहीं है? बाकी आचार्य श्री पूजनीय नहीं है? कोई भी मुनि महाराज, सुनील सागर जी महाराज, सब पूजनीय नहीं है? कोई भी नहीं। तो हम लोग का अंदर में हम लोग के अंदर में कोई भाव ऐसा कुछ नहीं है, समता भाव रखते हैं सब कुछ। बट एक है ना, जैसे चंद्रगुप्त ने कहा कि हमारे गुरु हैं, उनके प्रति जब आता है तब एक ये बात निकलती है।
और हमको सबसे खराब ये लगता है कि जो जानते हैं धर्म को, हम तो तत्वज्ञानी एकदम नहीं है भैया जी, बट जो जानते हैं थोड़े बहुत, वो उल्टा तर्क देके हम लोग को हम गुमराह करते हैं। सबसे बड़ा बात, जो अल्प ज्ञानी थोड़े सही जान बोले। के ज्ञान, जो ज्ञानी है वो जानते हैं और वो सबको गुमराह करते हैं। ये इस जगह में क्या, वो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग जो कहते हैं ना, इस जगह में जो मेजोरिटी ऑफ द जो हमारे श्रावक भाई लोग है वो फंस जाते हैं। हाँ, हम लोग को क्या है, हम लोग इसीलिए हम लोग का मन में एकदम ऐसा कुछ नहीं है। बट जब खून, जब आप बोलते हो ना कि वो खून कब खोलता एक है, एक मिनट जब, विकास भैया, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए एक बोलिए मिनट। साहब, बोलिए। भैया जी, प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, एक इन्होंने एक लाइन डाला अपना दिगंबर जैन समाज का, मतलब ये आत्म चर्चा। तो अब मतलब लोग विदेश में बैठे हैं तो लोग बाग सोचते हैं कहीं से तो धर्म की नॉलेज मिले, तो वो इस बहाने जा रहे हैं, जबकि परोस कुछ और रहे हैं, जैसे मतलब पूरा मतलब कि मैं मतलब उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, धर्म फैला समझ रहे हैं। और विकास जी आप जो जारी आप, रखे। हाँ, आप और हमारा मतलब सिर्फ सिंपल सा चीज है, हमको तत्व ज्ञान ज्ञान नहीं है, हमको कुछ ज्ञान नहीं है, बट हमको एक चीज मालूम है, हमारा देव शास्त्र और गुरु पे एकदम दृढ़ श्रद्धा है, वन एंड वन। हमको बहुत प्रक्रिया नहीं मालूम होगी, हमको कुछ नहीं समझ आ, बट हमको ये जरूर मालूम है कि हमारा गुरु का अगर है ना जयकारा नहीं लग रहा है, किसी भी मुनिराज का, अरे भाई कोई मुनिराज का कोई भी क्या पूजनीय नहीं है? सिंपल सा बात है कि मतलब सबके सब ऐसे हैं, और उन आए हैं विद्वान, करवाओ उनसे, तब अपन लोगों अपन बोल सकेंगे कि नहीं जी अपन सब सबसे में। अब अपन महावीर के अनुयायी अनुयायी के बहाने ये सब अपना तर्क वितर्क करके सबको गुमराह करने का, तो सबसे खराब तब लगता है जब अपने लोग, अपन जो जानकार है वो अगर बोले। बस हमको सिर्फ ये शेयर करना था मेरा फीलिंग। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी भावना रखी और इट्स ट्रू, ये हकीकत है, ये चीजें हो रही है। और मैं भी इस बात पर इतना सा निवेदन करूंगा, और जितने भी लोग यहाँ हैं उन लोगों को जिनको नॉलेज है, और जहाँ जो आज भले उपस्थित नहीं है, लेकिन ये बात उन तक मेरी जरूर पहुंचा दीजिएगा कि कम से कम जो लोग जानकार हैं, जो लोग आगम को जानते हैं, समझते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझते हैं, तो उनको तो इन सब भ्रामक स्थितियों से बचना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक आदर्श के रूप में समाज में देखे जाते हैं कि ये स्वाध्यायी है, ये अच्छा व्यक्ति है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, और अगर वो ही अगर गलत लोगों का साथ देगा, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, तो वो सीधी सी बात हो गई कि अगर आप शराब की दुकान पर जाकर के भले ही शराब नहीं पी रहे हैं, भले ही आपके हाथ में पानी का गिलास है, मैं कह रहा हूँ गिलास में दूध भी डाल दो, तो भी लोग दुनिया से दूर से देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो शराब पी रहा था। अब आप कितनी सफाई उनको दे लो, नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही गया था मेरे मित्र के साथ में, मैं तो ऐसे ही गया था मित्र के साथ में, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है। जो लोग समझदार हैं, जो लोग जानकार हैं, और ऐसी बात नहीं, आप लोग भी सब समझदार हैं, पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 1 साल से ऊपर अपनी कक्षा चल रही है, तो काफी कुछ नॉलेज आया है, और आगे धीरे धीरे अपन सब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं घबराने वाली बात नहीं है। बस इतना जरूर है कि कम से कम बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी चीज ये लग रही है कि आज अपन को ये चीज समझ में तो आई, आज ये अंतर समझ में तो आया। आज अगर ये कक्षाएं नहीं चलती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग आज यहाँ पर अब हमसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज भी सब वहीं होते, सही बोला वहीं भैया होते। जी, बिल्कुल सही बोला एकदम। आपने। तो ये और चीजें कम से कम इस कक्षा का ये तो अपने को रिजल्ट मिल रहा है कि अपन को सच्चा धर्म समझ में तो आ रहा है। नहीं तो वो लोग तो चाहते यही है कि किसी न किसी बहाने से हम इनको बुलाएं, शिविर के नाम पे बुलाएं, या उस शिविर में किसी ध्यान के नाम पर उनको बुलाएं, इन सब चीजों के नाम पर उनको बुलाएं। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो अपन को, मैं तो आप बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ जिनवाणी का, और अपने आप को भी मानता हूँ, और आप लोगों को भी माँ जिनवाणी का अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि उसके माध्यम से आज अपन को इतनी तो बुद्धि आ गई है कि सही और गलत का फैसला अपन कर सकते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु का जहाँ सम्मान होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, तो वहां अपन को नहीं जाना है। पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी जब 1996 में जयपुर में थे, तब आदरणीय भारिल जी उनके पास में आए, और आकर के उनको कहा कि महाराज आप हमारे संस्थान में चलिए, जो उनका टोडल में स्मारक है। तो पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी ने कहा
ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मेरे जाने के पहले मेरे गुरु की फोटो वहां जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज वो तो पॉसिबल नहीं है। तो महाराज ने जो लताड़ा उनको, जो वाक्य बोला, बोले शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुझे ले जाना चाहते हो कि हम गुरुओं को मानने लगे हैं। अरे जिस संस्था में मेरे गुरु की फोटो नहीं जा सकती है वहां मेरे कदम पड़ेंगे? सोच सकते हो तुम इस चीज को? और नहीं गए सुधा सागर महाराज जी, बोले तुम मेरे गुरु की फोटो नहीं लगा सकते वहां पे? मेरे गुरु की फोटो का वहां, जो मेरे गुरु को नहीं ले जा रहा है, मेरे गुरु की फोटो उस संस्था के अंदर नहीं जा रही है, और तुम ये मेरे से आशा रख रहे हो कि मैं चला जाऊं वहां पे? क्या बात कर रहे हो, कैसे जाऊंगा मैं? तो ये सब चीजें जो होती है, तो वो सब चीजों पे अपन को थोड़ा सा विचार करना है। द्वेष बुद्धि नहीं आती है। चंद्रगुप्त भाई ने जो कहा कि ठीक है अपन इतने कोई वैराग्य को धारण या वीतरागी नहीं बन गए हैं कि अपने मन में क्रोधावेश नहीं आएगा या मन में कषाय भाव नहीं आएगा, आ ही जाता है। और आने का कारण भी अपना स्वार्थ नहीं है, अपने धर्म के ऊपर कोई लांछन लगा रहा है, धर्म के प्रति कोई विपरीत बातें कर रहा है, तो मन में आ ही जाता है। फिर भी उस स्थिति में भी अपन ये भाव धैर्य को धारण करके सामने वाले को बड़े विनय पूर्वक उनको निवेदन करें। और नहीं मानते हैं तो फिर सीधी सी बात है, उनका बाइकाट करें, उनका समता भाव के साथ में विरोध करें, क्योंकि विरोध के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज बोलने पर ही आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप सही बात बोलेंगे तो धीरे से भी बोलेंगे तो भी सुनी जाएगी। अगर फिर भी वो विरोध करने का या इस तरह का भाव आए, हम वहां से सब उठ करके आ सकते हैं, या हम नहीं जाएंगे, या इस तरह की क्रिया जो उनके लिए अनुकूल नहीं हो, तो वो सब करके भी अपन अपने आप को धर्म से सुरक्षित रख सकते हैं, धर्म को धारण कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां अगर पैदा हो रही है तो मैं तो साथ में ये भी कहूंगा कि जो सही प्रवर्तन है वो भी सामने होना चाहिए, ताकि जो लोग गलत प्रवर्तन सुन करके आए हैं, सही बात क्या है उनको भी वो सुने। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो लोग सुनना चाहते हैं और सुनने की भावना रखते हैं, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो मैं आज आपके सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि जो वहां से सुन रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई डाउट आगम के अनुसार से जानना है, मैं स्वीकार और मैं देने के लिए तैयार हूं, ये प्रमाण है सामने। लेकिन वो तब उस बात पे तर्क वितर्क में करूंगा जब स्वीकार किया जाएगा, कि मैं प्रमाण दिखा दूं और प्रमाण दिखाने के बाद में आप बोलो हाँ भैया जी ये बात बिल्कुल ठीक है, अब मैं आज से अपनी धारणा ये बनाता हूं, तब तो मैं बोलूं। नहीं तो आप उधर की बात इधर पूछो और मेरी बात उधर सही पूछो, है, सही। बहसबाजी सही करोगे है। तो टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है हमको। तो वो चीजें अपन को समझना है। अंतिम प्रश्न के रूप में आकांक्षा जी जैन का भी यहाँ हैंड रेज हुआ है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी मितेश बोल रहा था। तो हाँ जी। इसी पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर रहा था कांजी वाले। तो एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि कुछ जो कांजी फॉलोअर्स हैं वो कुछ क्रियाएं करते हैं, जैसे अभिषेक करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, कुछ मुनिराज को मानते कुछ नहीं मानते। तो उन लोगों को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप मार्गदर्शन देंगे तो हमें आइडिया आएगा। ये भी देखिए भैया ऐसे जी लोग जो है बहुत ना, सही। जो बीच भैया जी ये भी बहुत मतलब अच्छा बोला भैया जी ने, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता है कि रियली इनका ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ, एक्चुअली सही मतलब बात अशोक है। भाई जी, मितेश भाई जी, ऐसे जो लोग हैं ना वो खुद कंफ्यूज हैं। मैं क्लियर करूं आपको, वो न अच्छा। इधर के हैं न उधर के हैं। ब्रेन वॉश्ड है। मेरे खुद को ध्यान है, ऐसे बहुत से लोग मेरे मेरे जानकार हैं जो उधर भी जाते हैं, उधर की भी सब बातें सुनते करते हैं, और इधर मुनि महाराज के भी आते हैं। तो जब हाँ मैं जी, उनको हाँ पूछता हूँ तो क्या है, तो वो बोलते हैं अरे यार अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। जब उधर जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि ऐसा है, और इधर आता हूँ तो बोलता हूँ ऐसा है। तो ऐसे लोग बीच के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। उसमें एक कुछ लोग तो कंफ्यूज्ड हैं, बोले यार क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। और कुछ लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, भैया मैं तो उधर भी जाऊंगा, मैं तो इधर भी जाऊंगा। तो वही बात हो गई कि ऐसे लोगों से भी बचने की ही आवश्यकता है, क्योंकि जो कंफ्यूज है वो भी अपने को खुद ही कंफ्यूज हो तो अपन को क्या क्लियर करेगा। और जो सही बात दोनों है तरफ भैया। जा रहा है, दोनों तरफ की भावना रखता है, बोले मैं तो वो भी पढ़ लूंगा, मैं तो ये भी पढ़ लूंगा, तो दो नाव पे सवार होकर के अगर नदियां पार करेगा तो वो पार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी अपन को बचने की आवश्यकता है, कि जब समझ में आ रहा है ये तो भैया दोनों तरफ का डामाडोल स्थिति है इसकी, तो ये तो उनकी भी जय जयकार करता है, मुनि महाराजों की भी जय जयकार करता है, उनका भी स्वीकार करता है, उनके भी शास्त्रों को पढ़ता है, उनके भी शिविर अटेंड करता है, और उनके स्वामी को भी मानता है, तो सब चीजें हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में अपन को बचने की ही आवश्यकता है।
और न केवल बचने की आवश्यकता है, मैं तो साथ में ये भी कहूंगा कि अपने जो परिवारी जन हैं, अपने जो सामाजिक लोग हैं या अपने मित्र जन हैं जो इन सब की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थितिकरण अंग सम्यक दृष्टि जीव का कर्तव्य है। अगर अपना कोई व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको समझाएं। हमारा दोस्त अगर शराब पी रहा है तो हमारा कर्तव्य कि भाई गलत चीज है, क्यों पी रहा है तू, क्यों आगे बढ़ वो उस तरफ गलत मार्ग पर जा रहा है। तो हमें तो बढ़ना ही नहीं है, हमें तो बचना ही है, लेकिन अगर हमारा कोई व्यक्ति अगर उस तरफ जा रहा है तो हमें उसको समझाने की आवश्यकता है। समझाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज के तरीके से उनको समझाएं, नहीं नॉलेज है तो इस कक्षा के माध्यम से समझाएं। फिर भी नहीं समझ में आए तो जिज्ञासा समाधान हमसे करवा करके समझाएं, और फिर भी नहीं समझ आए तो उनको भारत देश भेज दीजिए कुछ दिन के लिए। गुरु चरणों में जब वो रहेंगे, सच्चे दिगंबर मुनि महाराज का स्वरूप समझेंगे तो अपने आप उनको समझ में आ जाएगी। ठीक है भैया जी, जय जिनेंद्र, और हम भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार भैया जी, अब समापन कर। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो हे जिनवाणी भारती तो निज दिन रेन, जो तेरा शरणागते पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। जय जिनेंद्र पंडित जी। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई समस्त महामुनिराजों की जय। जय। जय जिनेंद्र। सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपकी विनय भाव को बहुत बहुत अनुमोदना पंडित जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।